तो वही परिवहन मंत्री शीला मंडल ने अब तक परिणाम पर कहा है कि हमारे उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं और आगे भी बढ़त बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि पूरा विश्वास है कि उपचुनाव किसी भी हालत में जीतेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों पर जनता को विश्वास है। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस है हम लोग। अभी आप जब चुनाव का जो काउंटिंग होता है तो कभी कभी उतार चढ़ाव होता है, कहाँ से शुरू होता है ये मैटर रखता है। लेकिन देखिए, आप जब हमारा बढ़त शुरू हो गया है तो हमको पूरा विश्वास है कि अंत तक हमारा बढ़त ही रहेगा और हम लोग जीत रहे हैं इस सीट को। और वहाँ की जो जनता है, जो कुर्नी की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी पे बहुत विश्वास करती है और हम लोग का बहुल क्षेत्र था, सब लोग का हृदय से था कि नहीं, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को ही जिताएंगे, ऐसा सब लोग कह रहे थे और उन पर विश्वास भी कर रहे थे। कॉन्फिडेंस में कॉन्फिडेंस जी, कई लोग निश्चित तौर से जीत जो संभावनाएं हैं वो परिलक्षित हो रही है, लेकिन आज जो काउंटिंग यहाँ 1-2 घंटा में रिजल्ट आई है। विश्वास है सर पूरा आपको? जो जानकारी मिली है, जो आधार है वोट का, उसके आधार पर तो निश्चित रूप से जीत नहीं चाहिए, मार्जिन जो भी हो। और इस वक्त न्यूज रूम से संपादक अशोक मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, कुर्नी विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो मुकाबला जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है और कुछ भी कह पाना जो है वो फिलहाल मुश्किल है, लेकिन आप किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं? क्या लग रहा है कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में जीत का जो सेहरा है वो किसके सिर सजेगा? अभी 12 राउंड की गिनती पूरी हुई है और 11 राउंड की गिनती अभी और होना है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं वो काफ़ी दिलचस्प आ रहे हैं और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब 13वें राउंड की गिनती भी पूरी हो चुकी है और अभी भी जदयू के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। लगभग 1225 वोटों से अभी भी जदयू के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं 13वें राउंड की गिनती के बाद। तो अभी भी 10 राउंड हैं गिनती के, लेकिन जो मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प है और जो दोनों जदयू और बीजेपी उम्मीदवारों के बीच वोट का अंतर भी काफ़ी कम है। भले ही जदयू उम्मीदवारों आगे चल रहे हैं, लेकिन वोट का जो मार्जिन है वो कह सकते हैं कि 1500 से ज़्यादा अभी भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि मामला काफ़ी दिलचस्प है। हालांकि ये दोनों उम्मीदवारों के लिए, केदार गुप्ता के लिए और मनोज कुशवाहा के लिए, ये कुर्नी की जनता ने जो फैसला सुनाया है वो इन दोनों की दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं और इस पर पूरे सूबे की नज़र टिकी हुई है। हालांकि जदयू के नेता यह दावा कर रहे हैं कि उनकी जीत सुनिश्चित है, चूँकि इस चुनाव में जदयू ने अपनी पूरी ताकत ही नहीं झोंकी थी। महागठबंधन के सभी सहयोगी दलों का सहयोग भी लिया था और सभी सहयोगी दलों के साथ इस चुनाव की तैयारी में जदयू लगी थी। तो अब चुनाव परिणाम सामने है। हालांकि कांटे का संघर्ष चल रहा है, आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि कुर्नी विधानसभा की जनता ने चाहे जो उम्मीदवार जीते, लेकिन उनको यह संदेश जरूर दिया है कि कुर्नी के विकास के लिए, या यूँ कह लीजिए कि जातीय समीकरण में जो भी दल भारी पड़ेगा उसकी जीत सुनिश्चित होगी। हालांकि महागठबंधन के नेताओं ने कहा था कि ये 2024 का सेमीफाइनल है और जो जातीय समीकरण थे उस हिसाब से महागठबंधन की बढ़त वहाँ पे काफ़ी थी। लेकिन जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं उस चुनाव परिणाम से ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं वहाँ की जनता ने एक तरफा वोट नहीं किया है और यही वजह है कि अंत तक जो मतगणना है वो दिलचस्प बना हुआ है। बढ़ोतरी है अभी भी जदयू के उम्मीदवार की, लेकिन वह मार्जिन काफ़ी कम है और पिछले राउंड में जो संकेत मिले हैं उस हिसाब से कह सकते हैं कि 1500 और 2000 वोट का जो मार्जिन है वो कभी भी किसी दूसरे बूथ पर या किसी दूसरे राउंड में उसे पूरा किया जा सकता है, क्योंकि कभी बीजेपी के उम्मीदवार करीब 3600 वोटों से आगे चल रहे थे, लेकिन उस 3600 वोटों को पाट करके भी जदयू उम्मीदवार ने करीब 1800 वोटों से अपनी बढ़त बना ली थी। तो कांटे का संघर्ष है। अब इंतजार करना पड़ेगा रस्मी कुछ देर और कि आखिर चुनाव परिणाम क्या आता है। फिलहाल आप कह सकते हैं कि दोनों दलों के उम्मीदवार की धड़कनें बढ़ी हुई है। जी बिल्कुल, तो चुनाव काफी दिलचस्प दिख रहा है। साथ ही अशोक जी, अगर बात करें तो यहाँ पर जो कभी नहीं हुआ वो होता हुआ नजर आ रहा था। खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो इस बार चुनावी मैदान में नजर आए और साथ ही साथ चिराग पासवान ने भी बीजेपी उम्मीदवार के लिए जो वोटों की अपील है वो उनकी तरफ से की गई। तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो सीधे सीधे बीजेपी और जेडीयू के बीच का है यहाँ पर।
देखिए रश्मि, हमने पहले ही कहा था कि महागठबंधन ने इस चुनाव को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी बिल्कुल। और ये यही वजह रही कि यह सीट आरजेडी की हुआ करती थी, लेकिन आरजेडी ने उदारतापूर्वक यह सीट जदयू को दी और आरजेडी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हों या अन्य सभी बड़े नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपने गठबंधन के नेताओं को पूरी तैयारी से लगाया था, चाहे आप पशुपति कुमार पारस की बात कीजिए या चिराग पासवान, वो लोग भी कुर्नी में उन्होंने जाके चुनावी प्रचार किया था। अंतिम समय में बीजेपी ने भोजपुरी के स्टार रवि किशन को भी उतारा था, जी। लेकिन यानी कि इस चुनाव को जीतने के लिए दोनों टीमों ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी थी, दोनों पार्टी या दोनों गठबंधन के नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो कई संकेत भी दिए थे, कुर्नी में अलग प्रखंड बनाने की बात का संकेत उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि चुनाव परिणाम के बाद वो खुद आएंगे, कुर्नी की जनता की बात को सुनेंगे, विकास के काम को और गति दी जाएगी। ये सारी बातें मुख्यमंत्री ने अपने चुनावी सभा में कही थी। अब मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि यह अभी चुनावी सभा है, चूँकि आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए अभी हम कोई घोषणा नहीं कर सकते हैं। तो जी। इस तरह से कुर्नी की जनता को लुभाने के लिए महागठबंधन के नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी और यही वजह है कि अभी जो कांटे की टक्कर आप देख रहे हैं वो उसी का परिणाम है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जो अब बचा हुआ 10 राउंड है उसमें किस उम्मीदवार की बढ़ोतरी होती है। जी। बिल्कुल अशोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए, साथ ही संवाददाता गौतम और अविनीश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।